हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 8 की साइंस, जिसका चैप्टर नंबर 1 है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। अब देखिए क्रॉप प्रोडक्शन क्या, क्यों और मैनेजमेंट क्यों ज़रूरी है। कि देखिए आपको पता है कि हम जो भी डेली एक्टिविटीज़ करते हैं, चाहे प्लांट हो, चाहे एनिमल हो, चाहे ह्यूमन बींग्स हो, सबको एनर्जी की ज़रूरत होती है। और एनर्जी हमें किससे मिलती है? फूड से। और फूड का हमारा सोर्स क्या है? प्लांट और एनिमल। कि हम जो भी फूड लेते हैं वो हमारी बॉडी में जितने भी फंक्शंस होते हैं, डाइजेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रेशन, उसके लिए हमें एनर्जी देता है। अब वो एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है? प्लांट से। तो उसी का हमें प्रॉपर, अगर हम कोई भी प्लांट से एनर्जी ले रहे हैं तो उसको हमें प्रोड्यूस भी करना पड़ेगा, उसका प्रॉपर मैनेजमेंट करना पड़ेगा और डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ेगा। इसी को हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। फूड हैज़ टू बी प्रोड्यूस ऑन अ लार्ज स्केल। कि अगर देखिए, क्योंकि इंडिया की जो पॉपुलेशन है बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए हमें जो फूड है उसको लार्ज स्केल पे प्रोड्यूस करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमारी रेगुलर प्रोडक्शन होगा, एक प्रॉपर मैनेजमेंट होगी एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड इज नेसेसरी। एक उसको हमें प्रोड्यूस करना पड़ेगा रेगुलर, मतलब कंटिन्यूस, एक के बाद एक करते रहना है, एक प्रॉपर मैनेजमेंट देना है ताकि वो खराब ना, और डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब समझते हैं कि क्रॉप है क्या। When plant of a same kind are grown and cultivated at one place on a large scale is called crop. अगर हम किसी भी प्लांट को, एक से ज्यादा प्लांट को लगाएंगे एक साथ बहुत बड़े स्केल पर, तब हम उसे कहेंगे क्रॉप। मीन्स मानिए कि ये एक है, ये मैंने लगाया कोई भी पौधा, अब ये तो हमारा कहलाएगा प्लांट। लेकिन जब मैं बहुत सारे पौधे एक साथ काफी मात्रा में एक जगह लगाऊंगी तो हम उसको कहेंगे क्रॉप कहेंगे। कि मानिए कि जैसे अब हम यहाँ पे ले रहे हैं एग्जांपल वीट का। अब ऐसा तो नहीं कि वीट का हम एक पौधा लगा देंगे उससे काम चला, नहीं, तो हम नंबर्स ऑफ वीट के प्लांट्स लगाएंगे एक पर्टिकुलर एरिया में। एक जैसे जब बहुत सारे प्लांट्स लगाएंगे तो हम उसको कहेंगे क्रॉप। अब इसका एग्जांपल है हमारा सीरियल, वेजिटेबल, फ्रूट्स, या कोई भी हम फ्रूट्स लगा रहे हैं जैसे तरबूज, खरबूज, तो हम इकट्ठे बहुत सारा उसको उगाएंगे, एक नहीं उगाएंगे। वीट लगाएंगे तो वीट ढेर सारे। अब आपने सुना होगा खेती, गेहूं की फसल, या आपने सुना होगा कि ये राइस की फसलें, तो उसको हम कहेंगे क्रॉप। के जब एक से ज्यादा प्लांट्स लगाएंगे एक साथ बहुत बड़े स्केल पे तो हम उसको कहेंगे क्रॉप। अब जो हमारा इंडिया है, अब यहाँ पे क्या है, क्लाइमेटिक कंडीशन है वो अलग अलग है हर जगह की। और कुछ कुछ जगह पर देखिए सारे सीजन आते हैं। अगर हम यूपी की बात करें तो सर्दी, गर्मी, बरसात हर सीजन आता है। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्रॉप्स हैं उनको 2 टाइप्स में डिवाइड किया। एक हमारे खारिफ क्रॉप और एक हमारे राबी क्रॉप। अब खारिफ क्रॉप क्या होती है? वो क्रॉप जो रेनी सीजन में ग्रो होती है उन्हें हम खारिफ क्रॉप कहते हैं। जैसे कि हमारी होती है पैडी, मेज, सोयाबीन, ग्राउंड नट एंड कॉटन। और राबी क्रॉप हमारी वो क्रॉप होती है जो हमारे विंटर सीजन में ग्रो होती है, जैसे कि हमारा चना हो गया, गेहूं, अलसी, मटर, सरसों। अब इसमें क्वेश्चन है कि पैडी, वाई पैडी नॉट बी ग्रोन इन द विंटर सीजन? पैडी रिक्वायर अ लॉट ऑफ वाटर, देयरफॉर इट ग्रोन ओनली इन द रेनी सीजन। कि देखिए कि जो पैडी है, मीन्स हमने जो फसलों को जैसी रिक्वायरमेंट है उसको उस सीजन में ही हम ग्रो करते हैं। कि हमारे जो पैडी है, मीन्स जो हमारे राइस है, वो विंटर में ग्रो क्यों नहीं होते? इनको पानी की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, इसलिए इसको हम रेनी सीजन में ही ग्रो कराते हैं। अब देखिए जो हमारा कल्टीवेशन करना क्रॉप का इन्वॉल्व सेवरल एक्टिविटीज। कि अब अगर हमें मानिए कि हमने कोई भी चीज, अगर आप खाना ही बना रहे हैं तो आटा छानेंगे, गूंदेंगे, रोटी बनाएंगे, सब्जी बनाएंगे, तब खाएंगे। तो जो भी हमारी क्रॉप है उसको प्रोडक्शन में बहुत सारे मेथड्स यूज होते हैं, उसको हम अब डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, अब इन मेथड्स को हमने एग्रीकल्चर प्रैक्टिस में रखा है। पहला, सबसे पहले क्या है? प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सोइंग, एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, इरिगेशन, प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स, हार्वेस्टिंग एंड स्टोरेज। कि सबसे पहले हम क्या करेंगे कि पहले हम करें प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। मीन्स हम सॉइल को तैयार करेंगे उसमें बीज डालने के लिए। अब इसमें हम सबसे पहले क्या करते हैं? The preparation of soil is first step before growing a crop. One of the most important tasks in agriculture is to turn the soil and loosen. इसका मतलब है कि जो हमारी सॉइल है इसको हमें टर्न करना है, मीन्स पलटना है, थोड़ा खोदना है ताकि नीचे की ऊपर, ऊपर की नीचे आए, उसको लूज करना है ताकि इजीली जो भी हम उसमें क्रॉप लगाएंगे उसकी जो भी रूट्स है वो अंदर तक जा सके। मानिए अगर मैं आपसे कहूँ प्लांट को आप इधर टाइल्स पे लगा दें, आप नहीं लगा सकते क्योंकि वहाँ पोर्स नहीं है। तो सॉइल्स में पोर होते हैं, लेकिन जब हम उसकी मिट्टी को ऊपर नीचे करेंगे तो पोर्स बड़े हो जाएंगे और इजीली जो भी क्रॉप्स है वो अंदर तक चली जाएगी। लूजन सॉइल हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ अर्थवॉर्म माइक्रोब्स प्रेजेंट इन द सॉइल। दीज ऑर्गेनिम्स आर फ्रेंड ऑफ द फार्मर सिंस दे फर्दर टर्न एंड लूजन द सॉइल एंड एड
ह्यूमस टू इट। यहाँ पे यही चीज बताई गई है कि अब एक दिस इज अलाउ द रूट टू पेनिट्रेट डीप इनटू द सॉइल। कि एक तो क्या है कि जैसे हम सॉइल को हिलाएंगे, ऊपर नीचे करेंगे, तो मॉइस्चर क्रिएट होगा और अर्थवॉर्म या जो भी माइक्रोब्स हैं वो ग्रो करेंगे इजीली। जो ग्रो करेंगे ये नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करेंगे, आपका जो भी क्या कहते हैं डिकम्पोजिशन में हेल्प करेंगे, और आपको क्या कहते हैं इजीली, मैंने अभी आपको बताया कि जो भी रूट्स हैं प्लांट की वो इजीली पेनिट्रेट करेंगी, सॉइल के अंदर जाएंगी और उसमें जो भी न्यूट्रिएंट है उसको इजीली एब्जॉर्व कर पाएंगी। अब डिकम्पोजिशन में कैसे हेल्प करते हैं, अब हमने पढ़ा है कि जो भी डेड प्लांट्स और एनिमल है वो हमारे सॉइल में मिल जाती है। थोड़े टाइम बाद क्या होता है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं इनको जो भी इनको एब्जॉर्व करने की फॉर्म होती है उसमें लेते हैं और मिट्टी में मिला देते हैं। मीन्स प्लांट है, अब आप एग्जांपल ले लें कि कोई प्लांट है, उसकी ट्री जो भी लीव्स हैं वो पतझड़ में आके टूट गई, थोड़ी देर बाद पड़े पड़े वो सूख गई, मुरझा गई और मिट्टी में मिल गई। अब जो वो मिट्टी में मिल गई तो उसमें जो भी न्यूट्रिएंट था वो हमारा सॉइल में आ गया और सॉइल से फिर से वो प्लांट्स में चला गया। इसी तरह माने कोई एनिमल्स है, उसको वो मर गया, उसकी बॉडी को जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उन्होंने खा लिया, उसके अंदर जो जो न्यूट्रिएंट था उसको उन्होंने कहाँ पे सॉइल में मिला दिया और सॉइल के थ्रू फिर से वो प्लांट में चला गया। तो इसीलिए ये जो क्या कहती है, जो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल होती है सबसे ज्यादा जरूरी होता है। इसीलिए हर जगह पर ट्री इजीली ग्रो नहीं करते क्योंकि उसके लिए उपजाऊ मिट्टी की जरूरत पड़ती है। अब इसी में ये पॉइंट दिया है, ओनली अ फ्यू सेंटीमीटर ऑफ टॉप लेयर ऑफ सॉइल सपोर्ट प्लांट ग्रोथ, टर्निंग एंड लूजिंग ऑफ सॉइल ब्रिंग द न्यूट्रिशन रिच सॉइल ऑन द टॉप। अब क्या होता है इसमें बताया कि जो टॉप लेयर होती है मतलब ऊपर की थोड़ी लेयर ही होती है सॉइल की जो ग्रोथ को प्रमोट करती है। तो जब टर्निंग करते हैं सॉइल की तो जो न्यूट्रिशन रिच हमारी सॉइल होती है वो ऊपर आ जाती है और हमारा जो भी क्रॉप है वो इजीली ग्रो करता है। अब द प्रोसेस ऑफ लूजिंग एंड टर्निंग ऑफ सॉइल इज कॉल्ड टिल्टिंग एंड प्लगिंग। अब इस प्रोसेस को हम टिल्टिंग और प्लगिंग कहते हैं। अब हमारा नेक्स्ट आता है एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स। बिफोर सोइंग द सीड इट इज नेसेसरी टू ब्रेक सॉइल टू द साइज ऑफ ग्रेन टू गेट बेटर यील्ड। इट इज डन विद द हेल्प ऑफ वेरियस टूल्स। अब इसमें क्या है कि हम जब भी बीज गाड़ेंगे उससे पहले हम क्या करें, जो भी हमारी मिट्टी है उनको कुछ हमारे औजार दिए हुए हैं उनसे हम उसे तोड़ेंगे। जैसे कि देखिए फोटो दिया हुआ है आपका, है ना, प्लग्स दिया है, हो दिया है, ये इस तरह के स्ट्रक्चर होते हैं, आपने देखे होंगे टीवी में पुरानी पिक्चर्स में कि अब क्या जो मिट्टी है बड़े बड़े टुकड़े उनको हम तोड़ेंगे, उसको लूज करेंगे ताकि इजीली कोई भी क्रॉप उसमें ग्रो कर जाए। ये बस हमें बताया कि ये जो पर्टिकुलर हमारा इंस्ट्रूमेंट है वो ऐसा होता है। देखिए हो हमारा इस तरह से होता है। इन सबका काम क्या होता है, जो मिट्टी के बड़े बड़े टुकड़े होते हैं उनको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना। कल्टीवेटर, नाउअडेज प्लगिंग इज डन बाय द ट्रैक्टर ड्राइवन कल्टीवेटर। द यूज ऑफ कल्टीवेटर सेव लेबर एंड टाइम। कि पुराने जमाने में तो हमारे देखिए इस तरह के इंस्ट्रूमेंट यूज किए जाते थे हमारे मिट्टी को लूज इन करने के लिए, लेकिन अब क्या है, अब हमारे देखिए इस तरह से कल्टीवेटर टाइप्स के आते हैं, इससे टाइम और लेबर हमारा बचता है। अब सोइंग क्या होती है, इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। बिफोर सोइंग गुड क्वालिटी सीड्स आर सेलेक्टेड। गुड क्वालिटी सीड्स आर क्लीन एंड हेल्दी सीड्स। फार्मर प्रेफर टू यूज सीड्स विच गिव अ हाई यील्ड। कि अब इसमें क्या करता है कि अब हम जो भी बीज गाड़े उसकी हम क्वालिटी देखें। अगर बीज सड़ा हुआ है, बेकार है, तो उसको हम नहीं गाड़ेंगे क्योंकि उससे जो हमारी जो भी प्रोडक्शन है वो अच्छी नहीं होगी। तो सेलेक्ट किए जाते हैं कि कौन से सीड सही हैं, क्लीन है और हेल्दी हैं। फार्मर वो प्रेफर करते हैं जो हाई यील्ड होते हैं। मीन्स के पर्टिकुलर जो बीज प्रोडक्शन कितना दे रहा है, यहाँ उसकी बात की जाए कि मतलब जो ज्यादा अच्छा प्रोडक्शन दे उसको हम कहते हैं हाई यील्ड। तो उसके हिसाब से उसको बीज को लगाया जाता है। अब हमारा आया कि इसमें थोड़ा बताया कि ट्रेडिशनल टूल्स क्या है। कि पहले देखिए इस तरीके से खेती की जाती थी, ऐसे बीज बोए जाते थे, मिट्टी को ऊपर नीचे किया जाता, सीड को ड्रिल इस तरह से किया जाता था। ये उसके हमारे कुछ प्रोसीजर्स बताए। अब इसमें मेन हमारा पॉइंट आता है एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। कि द सब्सटेंस विच आर एडेड टू द सॉइल इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट फॉर द हेल्दी ग्रोथ ऑफ प्लांट आर कॉल्ड मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। कि आप प्लांट्स की ग्रोथ के लिए, जैसे कि हम अपनी ग्रोथ के लिए खाना खाते हैं, प्लांट की ग्रोथ के लिए उन्हें कुछ न्यूट्रिएंट्स दिए जाते हैं जिसको मैन्योर और फर्टिलाइजर्स कहते हैं। इसको पढ़ते हैं हम क्या है कि अगर क्या होता है कि क्रॉप अगर कभी भी किसी भी पर्टिकुलर फील्ड में एक क्रॉप के बाद एक क्रॉप उगाई जाए लगातार, तो वहाँ की जो उसकी जो फर्टिलिटी है वो कम हो जाती है। तो इसका एक सॉल्यूशन इन्होंने बताया कि हम क्या करेंगे, क्रॉप रोटेशन करें। कि लगातार एक जैसी क्रॉप ना उगा के
अलग अलग तरह की, पहले हमने गेहूँ उगा लिए तो फिर हम फिर चावल उगा लें, फिर हम कुछ और उगा लें, तो इससे क्या है जो भी पर्टिकुलर हमारी सॉइल है उसमें जो जो न्यूट्रिएंट है वो पूरी तरह से खत्म नहीं होते, पर लगातार साल भर हम इसमें कुछ ना कुछ उगाते हैं तो मिट्टी जितनी उपजाऊ होती है वो नहीं रहती, उसमें जितने भी न्यूट्रिएंट होते हैं वो सब बाहर चले जाते हैं। तो इसको बचाने के लिए हमारे पास एक सॉल्यूशन और है कि हम उसमें मैन्योर और फर्टिलाइजर यूज करें। अब हमारा मैन्योर क्या होता है? मैन्योर इज एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस ऑब्टेन फ्रॉम द डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल वेस्ट, कि जो भी मैंने बताया था कि प्लांट्स और एनिमल मर गए हैं, सड़ गए हैं, उनसे जो खाद बनती है उसको हम कहते हैं मैन्योर। ठीक है। अ फार्मर डंप प्लांट्स एंड एनिमल वेस्ट इन अ पिट एट ओपन प्लेस एंड अलाउ टू डिकम्पोज। जो फार्मर है पेड़ पौधों जानवरों के जो भी वेस्ट होता है इनका उसको पिट में डाल देते हैं और डिकम्पोज होने देते हैं, सड़ने देते हैं। जो डिकम्पोजिशन किसकी वजह से होता है? माइक्रो ऑर्गेनिक्स की वजह से, और ये चेंज हो जाते हैं ऑर्गेनिक मैन्योर में। अब हम देखते हैं हमारा फर्टिलाइजर्स क्या है। लेकिन अब हमारे फर्टिलाइजर्स क्या है? फर्टिलाइजर आर केमिकल सब्सटेंस विच आर रिच इन पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट। अब ये क्या है? ये पूरी तरह केमिकली सिंथेसिस है। ये मैन्योर और हमारे फर्टिलाइजर में डिफरेंस है। इसके एग्जांपल हमारा क्या है? यूरिया, अमोनिया, सल्फेट, सुपर फॉस्फेट, पोटास, ये सब हमारे क्या है? फर्टिलाइजर्स हैं। अब फर्टिलाइजर्स के यूज से क्या होता है कि फर्टिलाइजर का यूज करने से जो भी हमारा सॉइल है वो पॉल्यूटेड भी होती है। ये सब फर्टिलाइजर केमिकल्स हमारे पानी में जाते हैं तो वाटर पॉल्यूशन भी क्रिएट करते हैं। तो इसलिए जो हमारा मैन्योर है वो फर्टिलाइजर से बेटर ऑप्शन है, लेकिन ज्यादातर ये यूज किया जाता है क्योंकि ये रिजल्ट अच्छा देता है। ठीक है। द यूज ऑफ मैन्योर इम्प्रूव सॉइल टेक्सटाइल एज वेल एज इट्स वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी। लेकिन अगर हम मैन्योर यूज करते हैं तो क्या सॉइल का जो हमारा टेक्सचर है, कलर वगैरह उस पर चेंज नहीं करता, और जो सॉइल की कैपेसिटी होती है वाटर को होल्ड करने की वो भी बढ़ाता है। ठीक है। Another method of replenishing the soil with nutrient is through crop rotation। कि क्रॉप अगर हम किसी भी पर्टिकुलर सॉइल है उसका चाह रहे हैं कि उसका न्यूट्रिएंट खत्म नहीं हो तो हमें क्रॉप रोटेशन भी करते रहना चाहिए, कि मीन्स एक के बाद एक क्रॉप उगानी चाहिए, लगातार एक जैसी क्रॉप नहीं उगानी चाहिए। अब इसमें एग्जांपल दिया, एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म बताया कि राइजोबियम बैक्टीरिया होता है जो हमारे नोड्यूल्स ऑफ द रूट्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट पे पाया जाता है, जो हेल्प करता है हमारे नाइट्रोजन फिक्सेशन में। अब यहाँ पे थोड़ा इंपॉर्टेंट है कि फर्टिलाइजर और मैन्यूर्स क्या है। फर्टिलाइजर इज एन ऑर्गेनिक सॉल्ट होते हैं, मैन्यूर इज एन नेचुरल सब्सटेंस होते हैं जो ऑब्टेन होते हैं हमारे ह्यूमन प्लांट के वेस्ट से। फर्टिलाइजर प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्री और मैन्यूर इज प्रिपेयर्ड इन द फील्ड। फर्टिलाइजर डजंट प्रोवाइड एनी ह्यूमस टू द सॉइल। सॉइल को कोई फायदा नहीं होता, पर मैन्यूर से हमें बहुत सारा फायदा होता है। फर्टिलाइजर रिच होते हैं हमारे नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड इन पोटेशियम से, और मैन्योर आर रिलेटिवली लेस रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट, पर इनमें थोड़ा कम होता है क्योंकि एक्चुअली क्या ये वेस्ट ही है तो इसमें प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलता, हमें थोड़ा कम मिलता है, पर ये हमारी सॉइल के लिए ज्यादा फ्रेंडली होते हैं। अब वही दिया इसमें कि इसकी एडवांटेज क्या है कि सॉइल की होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ाती है वाटर को, इसमें क्या कहते हैं गैसेस एक्सचेंज में हेल्प करती है, फ्रेंडली होती है, और टेक्सचर जो हमारा सॉइल का है वो रखती है। अब इरिगेशन मीन्स सिंचाई, कि अब जब हमने सारा काम कर दिया, हमने मिट्टी को तैयार किया, बीज बो दिए, उनमें हमने क्या कहते हैं न्यूट्रिएंट्स भी दे दिए, अब हमें क्या कहते हैं सिंचाई करने के। प्लांट कंटेन नियरली 90% ऑफ वाटर। वाटर इज एसेंशियल बिकॉज जर्मिनेशन ऑफ सीड डजंट टेक्स प्लेस अंडर ड्राई कंडीशन, कि अगर प्लांट की ग्रोथ करनी है तो उसको हमें प्रॉपर वाटर देना होता है। ठीक है। तो वाटर की सप्लाई किस किस तरह से होती है हम वो पढ़ेंगे। अब वाटर का सोर्स क्या है इरिगेशन का? वेल, ट्यूबवेल, पॉन्ड, लेक, रिवर, डैम्स एंड कैनाल्स है। अब देखिए सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप एट डिफरेंट इंटरवल इज कॉल्ड इरिगेशन, थोड़े थोड़े समय बाद देना। अब देखिए कुछ मेथड बताएं कि एक कुएं से पानी लेके डालना, एक इस तरह से ये पंप लगाना, इस तरह से खींच के डालना, बैलों की सहायता से डालना। अब लेकिन ये पुराने ट्रेडिशनल मेथड थे। अब हमारे जो नए मेथड्स हैं, अब एक है हमारा स्प्रिंकलर मेथड्स, एक हमारे ड्रिप सिस्टम। अब स्प्रिंकलर देख लिया आप, जैसे कि फुव्वारा, कि इस तरह से जो कुआं है उससे हम पाइप कनेक्ट कर देते हैं और हर क्रॉप पे थोड़ी थोड़ी डिस्टेंस पे ये निकालते हैं, जिससे जैसे फुव्वारा होता है इस तरीके से पानी जाता है। इससे पानी ज्यादा वेस्ट नहीं होता, प्रॉपर मिलता है हमारे प्लांट्स को। दूसरा हमारे ड्रिप। अब जैसे कि ड्रिप लगती है, आपने देखा एक एक बूंद,
तो पर्टिकुलर यहाँ पे भी जो भी हमारी ये देखिए वाटर ट्यूब है, इसको हम रूट्स में कनेक्ट करेंगे और ड्रिप की तरह एक एक बूंद करके पानी है पर्टिकुलर एरिया में जाएगा, उसकी रूट्स पर ही जाएगा और अच्छी ग्रोथ होगी। अब ये मेथड हम कहाँ यूज़ करते हैं, जहाँ वाटर की कमी है, लेकिन ये दोनों मेथड हमारे ज़्यादा यूजफुल इसलिए कि इसमें ज़्यादा वाटर हमारा वेस्ट नहीं होता। आप इसे पिक्चर से इजीली समझ सकते हैं। देखिए अब हमारा क्या, प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स। अब वीड्स क्या होते हैं पहले ये देखिए, द रिमूवल ऑफ वीड्स इज कॉल्ड वीडिंग। In the field, many other undesirable plant may grow naturally along with the crop. These undesirable plants are called weeds. मीन्स आपने कई देखो खरपतवार, इसे हिंदी में कहते हैं कि देखिए पेड़ पौधों के साथ कुछ घास घूस उगती है, उसको हम कहते हैं वीड्स, और इसके रिमूव करना इस प्रोसेस को हम कहते हैं वीडिंग। अब इसके लिए एक चीज हम क्या कर सकते हैं, वीड्स आर ऑल्सो कंट्रोल बाय यूजिंग केमिकल वीडीसाइड्स। अब इसके लिए हम जो केमिकल यूज करेंगे वीड्स को मारने के लिए, उसको हम कहेंगे वीडीसाइड्स। अब वीड्स बुरे क्यों हैं, क्योंकि पर्टिकुलर मानिए कि एक प्लांट है, उसको पर्टिकुलर सॉइल मिली है, पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ वाटर और वो है और सनलाइट है। अगर यहाँ पे और भी घास घूस उग जाएगी तो उसकी जो सन है उसको रोकेगी, उसके न्यूट्रिएंट को भी अब्जॉर्ब करेगी, जिससे हमारी क्रॉप की हेल्थ पर फर्क पड़ेगा। तो इसीलिए इसको खत्म करना या इससे हमें क्रॉप को बचाना बहुत जरूरी है। फिर आ गया हमारा हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग ऑफ क्रॉप इज एन इम्पॉर्टेंट टास्क। द कटिंग ऑफ क्रॉप आफ्टर इट्स मैच्योर इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग। मीन्स जब हमारी फसल पक गई तो हमने उसको काटा और फिर स्टोर किया, इसको हमने कहा हार्वेस्टिंग कहा। तो अब हार्वेस्टिंग का देखिए आपको दिखा रखे हैं ये तरीके हैं, ये हमारे लिए इतने इम्पोर्टेंट नहीं है। देखिए द ग्रेन सीड नीड टू बी सेपरेट फ्रॉम द काफ। दिस प्रोसेस थ्रेशिंग मीन्स उसको जो भी हमारा क्या कहते हैं इस तरह का प्लांट है उसको अलग करना, उसको हम थ्रेशिंग कहेंगे। द फार्मर विद स्मॉल होल्डिंग ऑफ लैंड डू द सेपरेशन ऑफ ग्रेन एंड चाफ बाय विनोइंग। विनोइंग मीन्स होता है कि आपने देखा होगा जो गेहूं और भूसा आपने सुना होगा, तो मशीन से किसी चीज को ऊपर से बहुत ज्यादा ऊंचाई से गिराना ताकि जो भी हमारे हैवी पार्टिकल हैं वो तो पास में गिरे और जो लाइटर पार्टिकल हैं वो दूर जाके गिरे। तो इस मशीन से जो हम करते हैं विनोइंग, इससे क्या होता है हमारे जो भूसा होता है वो हल्का होता है, वो दूर जाके गिरता है और गेहूं हमारे पास, इससे भी सेपरेशन होता है। अब हमारा आता है स्टोरेज। अब हमने फसल उगा ली, हमने उसकी कटाई कर लिया, उसको स्टोर करना भी जरूरी है। मानिए कि अगर आप सब्जी ला रहे हैं और उसको आपने ऐसे ही रख दिया तो सड़ के खराब दिया, हम उसे स्टोर करने के लिए फ्रिज में रखते हैं। तो इसी तरह जो भी हमारी क्रॉप है प्रोड्यूस हुई है उसको हमें स्टोर करना भी जरूरी है। अगर उसमें मॉइस्चर आ जाएगा इंसेक्ट से, रैट से, माइक्रो ऑर्गेनिक से उसको बचाना, तो अब उसको हमें क्या है स्टोर करना है। तो हम स्टोर कैसे करेंगे, जैसे आपने सुना आलू को कोल्ड स्टोरेज में रखते हैं, तो ये कुछ मेथड है जिससे हम इन्हें स्टोर करते हैं। जैसे सिलॉज ऑफ फॉर स्टोरेज ग्रेन। अब सिलॉज क्या होता है, हमारे ये टॉल सिलेंडर्स होते हैं जिसमें हम जो भी हमारी क्रॉप्स है उनको स्टोर करते हैं। और एक हमारा होता है ग्रैनरीज मीन्स भंडार। ये देखिए इस तरह से स्टोर किया है पर्टिकुलर, जहाँ पे हम टेम्परेचर या जो भी कंडीशन है इसके लिए फेवरेबल वो मेंटेन रखते हैं, जिससे हमारी क्रॉप खराब नहीं होती है। अब इसके अलावा हमें एक शॉर्ट में बताया कि हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि जो हमें क्रॉप है या फूड है वो हमें प्लांट से मिल रहा है तो और एनिमल से भी मिल रहा है। तो अगर हम प्लांट से मिल रहा है तो उसके लिए हमने पूरी क्रॉप का प्रोडक्शन किया, उसकी हार्वेस्टिंग की, उसकी स्टोरेज की। अब अगर हमें जो फूड है एनिमल मिल रहा है तो हमें एनिमल को भी संभाल के रखना पड़ेगा। तो इस प्रोसेस को कि जिसमें हम प्रॉपर मैनेजमेंट करते हैं एनिमल्स का, उसको कहते हैं एनिमल हस्बेंड्री। तो इसको ये यहाँ पे चैप्टर फिनिश होता है। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। एक बार थोड़े पॉइंट्स से हम देख लेते हैं कि कोई हमारा छूटा तो नहीं है। देखिए हमने पढ़ा एग्रीकल्चर प्रैक्टिस, जो हमारे पॉइंट्स थे एनिमल हस्बेंड्री, क्रॉप क्या होता है, फर्टिलाइजर, ग्रैनरीज, हार्वेस्टिंग, इरिगेशन, खारिफ, मैन्योर, प्लग्स, राबी, सीड, सिलोज, शोइंग, स्टोरेज, थ्रेशिंग, वीड्स, वीडीसाइड एंड विनोइंग। ये सारे हमने पॉइंट्स पढ़ लिए। इसके जब क्वेश्चन आंसर है इनको आप एक बार खुद से प्रैक्टिस करें कि आपको चैप्टर समझ आया क्या नहीं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।